हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार वीडियो है, ये बहुत शानदार तरीके से समझने वाले हैं कि आखिरकार सुपरवाइज़र होता क्या है। महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी जो है जस्ट आने ही वाली है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वेफएम कैलेंडर कल जारी हुआ है और उन्होंने अक्टूबर में एग्ज़ाम का बोल दिया है। अब आप ये सोचिए कि अगर अक्टूबर में उन्होंने एग्ज़ाम का बोल दिया है तो अभी 2 महीने अभी 3 महीने पहले ही आया है, तो मतलब अक्टूबर में एग्ज़ाम होना ही है। आपके पास केवल और केवल 90 दिन है। 90 दिन का टारगेट बना के हमको चलना है। वीडियो की स्ट्रेटेजी के लिए अलग वीडियो आएगा। ये वीडियो केवल इसलिए है कि बहुत सारे कमेंट मेरे पास पड़े हुए थे कि आखिरकार सुपरवाइज़र की वैकेंसी होती क्या है, इसका वेतन क्या है, इसमें सैलरी क्या मिलती है, अगर भर्ती प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद ट्रेनिंग कैसा होती है, क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगते हैं और इसमें क्या कार्य होते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो है, लास्ट तक ही देखिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूँगी, लेकिन बार बार यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। तो इसको मतलब वेस्ट मत कीजिए। इसको मतलब कैसे भी करके ये कोशिश कीजिए कि ये आपका 100% एग्ज़ाम निकाल ले, मतलब आपका 100% एग्ज़ाम निकल ही जाए। ये आपके लिए क्योंकि 2017 के बाद से मध्य प्रदेश में ये अब वैकेंसी आई है। हर राज्य का यही क्राइटेरिया रहता है, यही कार्य होता है, यही वेतन होता है, यही योग्यता होती है जो केंद्र शासित द्वारा दे होता है। क्योंकि ये महिला बाल विकास द्वारा जो सुपरवाइज़र की वैकेंसी है वो महिला बाल विकास में जो ICDS होता है, उस जो कि जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, उसके तहत एक संस्था है जिसमें ICDS के तहत ही सुपरवाइज़र उन कार्यकर्ता और सह कार्यकर्ता कार्य करते हैं। हम एक ऐसी तैयारी करेंगे, हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपका उसमें 100% सिलेक्शन होगा। सबसे सबसे मेन चीज़ बताइए, इस परीक्षा की खासियत ये है कि इसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करते हैं। जब पुरुषों से कंपटीशन करना, क्योंकि उन लोग पे ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, पढ़ते हैं, तो मतलब बोलते हैं कि ऐसा जनरली साइकोलॉजिकल है कि सभी के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ओनली 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 फीमेल का ही कंपटीशन होता है। जो भी महिलाएं हाउसवाइफ हैं, घर पे रह रही हैं, गांव में रह रही हैं, कोई भी एग्ज़ाम दूसरा नहीं दे पा रही, जहाँ पर मैथ का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो वो महिलाएं इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग का पार्ट जो होता है वो बहुत कम होता है ना। 8-10 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 8वीं के लेवल के, 8वीं 10वीं के लेवल के होते हैं। तो जो भी महिलाएं हाउसवाइफ हैं वो दे सकती हैं। बहुत समय से जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी है वो दे सकती हैं। तो उनको आप मेरे साथ जुड़िए। सभी जो भी महिलाएं हैं मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे साथ जुड़िए। जो जो मैं बताती जा रही हूँ वो पढ़ते जाइए। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा। हम हज़ारों हज़ारों प्रश्नों की तैयारी करेंगे। हर वो प्रश्न जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है, जो आने वाले पेपर में आएगा, वो हम सब तैयारी करेंगे। जो अभी सडनली CG सुपरवाइज़र मतलब छत्तीसगढ़ सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ है, उनके पेपर करेंगे। तो हम ये सब कुछ करेंगे। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि यार हमने बहुत समय से पढ़ाई छोड़ी है, हमारा कैसे होगा, हम क्या करेंगे, तो वो सभी लोग मुझसे जुड़कर ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। देखिए, योग्यता इसमें केवल स्नातक है। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे आपने आर्ट से आप BA किया हो, चाहे आपने होम साइंस से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, चाहे आपने साइंस से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने स्नातक किया है, BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और कुछ इसमें डिग्री नहीं मांगी जाती है। तीसरा, इसमें अभी एज 45 है, लेकिन कोरोना काल क्योंकि बीच में आ गया था और हर एग्ज़ाम में 5 साल छूट दे रहे हैं, तो हो सकता है 5 साल छूट और दे दें। इसका कंफर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं है, और जनरली एज मैक्सिमम 45 होती है। 18 से 45 ईयर्स तक के जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो इस एग्ज़ाम को भर सकती हैं। तो जो भी इस क्राइटेरिया में आता है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो मैंने आपको योग्यता बता दी। सब लोगों का कमेंट आया था इसमें योग्यता क्या मांगते हैं, तो योग्यता इसमें एनी ग्रेजुएट, एनी स्नातक इसमें मांगते हैं, और एज इसमें 45 साल मांगते हैं। और
कोविड के कारण हो सकता है 5 साल छूट और दे दें, तो ये इसमें 50 साल एज हो जाएगी। तो जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं वो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। तैयारी की टेंशन छोड़ दीजिएगा, भले वीडियो के माध्यम से हो, हमारे नोट्स के माध्यम से हो, मैं आपको तैयारी कराऊंगी। अब ये आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हालांकि होता क्या है, तो ये जो एकीकृत बाल विकास सेवा है ICDS, उस कार्यक्रम में एक प्रमुख व्यक्ति होता है। मतलब ICDS के कार्यक्रम के तहत ही जो ICDS कार्यक्रम होता है, जिसको हम एकीकृत बाल विकास सेवा कहते हैं, मतलब समन्वित बाल विकास सेवा, जो सभी बच्चों की, सभी प्रकार के बच्चे जो 6 वर्ष तक के होते हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम होता है। उसमें एक प्रमुख व्यक्ति जो होता है वो सुपरवाइज़र होता है, मतलब ये सुपरविज़न करता है इसके अंडर में जितने लोग आते हैं। इसका उद्देश्य होता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। आंगनवाड़ी जो है इस क्षेत्र केंद्र का, इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु होता है, जो ज़मीनी स्तर पर सेवाएं प्रदान करता है। तो ये जो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक रहता है, ये ब्लॉक लेवल पर इनकी सेवाएं होती हैं, और ब्लॉक लेवल पर 7 से 8 सुपरवाइज़र होते हैं। हर ब्लॉक जो रहता है हर राज्य का, उसमें 7 से 8 सुपरवाइज़र होते हैं, और जो एक सुपरवाइज़र रहता है, मतलब एक जो पर्यवेक्षक रहता है, उसके अंतर्गत 35 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं। इन 35 आंगनवाड़ी केंद्र में, मतलब 35 तक आ सकते, हो सकता है 25 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, 36 भी हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं। ऑलमोस्ट जो एवरेज है वो 35 है, तो 35 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र आते हैं। और ये जो आंगनवाड़ी केंद्र जितने होते हैं, उतने में उतनी ही कार्यकर्ता होती हैं और उतने ही सह कार्यकर्ता होते हैं। तो ये आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक के एक पोस्ट है कि वो कितना, किस लेवल पर काम करते हैं, कितनी उनमें कार्यकर्ता आती हैं और कितने सह कार्यकर्ता आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बट अगर आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना ज़रूरी रहता है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, उसकी लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम भी स्पेशली कल ही मैंने बनाया है महिला सुपरवाइज़र के लिए। उसमें हम MCQ करेंगे महिला सुपरवाइज़र के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो सके। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो उस ग्रुप से और उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में अक्टूबर में एग्ज़ाम है, उसके लिए आप हमारे बहुत ही इजी लैंग्वेज में तैयार नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स का चार्ज है 1399 है, प्लस 100 कोरियर है। अब आप लोगों को लगेगा कि मार्केट में 500, 600, 300 में बुक भी मिल जाती है, तो वो एक बुक आपको मिलती है जनरली, उसमें हर टॉपिक के पीछे आपको 10-15 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम आपको ये टोटल 7 बुकलेट दे रहे हैं। ये तो हार्ड कॉपी में 7 बुकलेट आपके पास पहुँचेंगी, मतलब आपके घर पर ये 7 बुकलेट पहुँचेंगी। इसके साथ हम आपको एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप भी प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब 1499 में आपके घर तक नोट्स पहुंचेंगे। आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा लगभग 3000 MCQ का, एक वन लाइनर बुकलेट मिलेगी, एक गणित तक शक्ति की मिलेगी, एक नियम अधिनियम प्रबंधकीय गुण शारीरिक रचना नियम की मिलेगी, विकास की अवधारणा की मिलेगी, एक शिशु की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा की मिलेगी, एक पोषण स्वास्थ्य की, और एक योजना एवं संस्थाओं की। ये हर बुकलेट में संपूर्ण टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर किया है। ये टोटल 7 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा, जहां हम आपकी तैयारी करवाएंगे। उस ग्रुप में जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि किस लेवल पर हम उसमें क्वेश्चन कराते हैं। बहुत सरल लैंग्वेज में टॉपिक तैयार करके ग्रुप में दिया जाता है और फिर उसके टेस्ट लिए जाते हैं। तो यही कारण है कि हमारा जो नोट्स का चार्ज है वो 1499 है, क्योंकि इस 1499 में 7 बुकलेट प्लस एक ऑनलाइन ग्रुप मिल रहा है। इन 7 बुकलेट में आपको 3000 प्लस MCQ का एक प्रैक्टिस सेट और 1000 वन लाइनर की एक बुकलेट भी मिल रही है। साथ में 5 थ्योरी बुकलेट भी मिल रही हैं। साथ में गारंटी है कि इतनी शानदार आपको ग्रुप में तैयारी कराऊंगी, बहुत ही शानदार ग्रुप में तैयारी कराऊंगी। हज़ारों प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको एक एक टॉपिक से, जितने भी मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, हम सब उस ग्रुप में जितनी भी लड़कियां जुड़ी हुई हैं सब मिलकर उसमें तैयारी करेंगे। तो जो भी हमारे नोट्स लेना चाहते हो परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, ये इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट मिलेगी, ये पोषण स्वास्थ्य की इस प्रकार की बुकलेट मिलेगी। ये टोटल 7 बुकलेट आपके पास जाएंगी। साथ में इस प्रैक्टिस सेट भी जाएगा, वन लाइनर भी जाएगी। साथ में जैसे ही आप हमको पेमेंट करते हैं,
पेमेंट करना है आपको 1499, जिसमें कोरियर चार्ज शामिल है। जनरली चार्ज 1399 है और 100 रुपी जो है वो कोरियर चार्ज है। जैसे ही आप हमें पेमेंट करते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देते हैं, अपना फुल एड्रेस भेजते हैं, नाम, एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। ग्रुप में आज शाम से ही तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। जो जितने जल्दी बुकिंग करेगा, पहली क्लास से ही तैयारी उसकी स्टार्ट होती जाएगी। इसके अलावा हम वीडियो भी एक नया सिरे से, क्योंकि अभी न्यू नोटिफिकेशन आया है तो नए सिरे से हम वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ही वीडियो की सबसे पहले स्ट्रेटजी आएगी और फिर हम उसकी क्लासेस, कोई सीरीज़ के नाम से हम उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जो भी वीडियो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में भी आपको लगातार MCQ, लगातार थ्योरी टॉपिक बहुत सरल सरल भाषा में तैयार करवाए जाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 6260190944। हमारा मकसद है केवल आपको उच्च क्वालिटी के नोट्स प्रदान करना, उच्च क्वालिटी के क्वेश्चन तैयार करवाना। जो व्यापम का लेवल है, जिस हिसाब से उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं और अलग अलग स्टेट में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, हम अगले टॉपिक की। हम बात कर रहे थे कि ये जो आंगनवाड़ी होती हैं, 7 से 8 सुपरवाइज़र होते हैं ब्लॉक लेवल पर, और इनकी जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो निगरानी होती है उसमें सबसे मेन भूमिका जो होती है वो महिला सुपरवाइज़र की ही रहती है। अच्छा खासा इनका पोस्ट होता है, एक अच्छे लेवल पर ये काम करती हैं और एक मतलब वो बोल सकते हैं एक प्रतिष्ठा वाला एक ये जॉब होता है। तो जो भी महिलाएं सोच रही हैं, या जो मेरी बहुत सारी स्टूडेंट ऐसी हैं जो MPPSC को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तो वो इस जॉब को लेकर अपना एक जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकती हैं और फिर उसके बाद में अपना जो भी दूसरा एग्ज़ाम है वो दे सकती हैं। साथ में जो महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर में हैं, ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये थ्योरेटिकल है, मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो वो इसको कर सकती है। मेनली जो पर्यवेक्षक होता है वो 6 विषयों पे काम करता है। ये 6 विषय कैसे होते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण देना, आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण का काम करती हैं, जिससे कि वो इस उद्देश्य से वाकिफ़ हों कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद जो आंगनवाड़ी होती है उसकी निगरानी करती हैं, उसका मूल्यांकन करती हैं कि उस आंगनवाड़ी में जितने बच्चे हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं, उनका विकास सही से हो रहा है या नहीं। पूरक पोषण के वितरण पर ध्यान देती हैं और कितना पूरक पोषण वितरित किया जा रहा है उसका डेटा पे भी ध्यान रखती हैं। इसके अलावा ये सामुदायिक सहभागिता जो इनका महत्वपूर्ण पहलू है, ICDS का जो कार्यक्रम है उसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करती हैं। जितना भी काम हुआ है उसकी रिपोर्ट ये रखती हैं, रिकॉर्ड ये रखती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय हो रहा है क्या, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय आंगनवाड़ी केंद्रों का हो रहा है क्या, उन पर ये काम करती हैं। इसके अलावा बच्चों जो उस आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं उनमें कुपोषण तो नहीं हो रहा है, बच्चे कुपोषित तो नहीं हो रहा है, उन्हें पर्याप्त पोषण मिल रहा है या नहीं, इसमें भूमिका निभाते हैं। देखिए सैलरी वैसे तो इसका बेसिक ग्रेड जो 2400 है, मतलब लगभग 22-23 हज़ार सैलरी इसकी होती थी छठे वेतन, लेकिन अभी जब ही सातवां वेतनमान लग गया है तो लगभग 32 हज़ार इसकी सैलरी हो जाएगी। बाकी इसमें आने जाने का, जैसे कि किसी आंगनवाड़ी ब्लॉक में आपको जाना है और किसी केंद्र में आपको जाना है तो उसका जो TADA जो होता है वो भी आपको अलग से एक्स्ट्रा आपको मिलता है। इस सैलरी के अलावा गाड़ी भी आपको दी जाती है। तो ये सभी चीज़ें सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में रहती है। इसके अलावा इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लगभग 1 महीने का प्रशिक्षण आपके जो नज़दीकी जो जगह होती है क्षेत्र में, वहाँ पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और अभी भी बहुत ज़्यादा समय कम नहीं है, लगभग 90 दिन है। आप चाहें तो अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नोट्स परचेस कर सकते हैं तो नोट्स परचेस करके हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जुड़िए। बाकी अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप हमारे नोट्स नहीं ले सकते हैं, आपके पास 1499 बजट नहीं है, जिस तरह से बहुत सारे लोगों के घर में स्थितियां होती हैं, तो आप हमारे निःशुल्क ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी वीडियो करवा रही हूँ वीडियो करिए, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। जितनी भी महिलाएं हैं
वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम 2017 के बाद से अब आया है और अब पता नहीं ये कब आएगा। तो मैंने आपको इसके कार्य बता दिए हैं, वेतन बता दिया है, योग्यता बता दी है, आयु सीमा बता दी है, भर्ती प्रक्रिया बता दी है। सिलेबस जो उसका होता है, सिलेबस में जैसे कि सबसे पहला इसका प्रथम खंड पोषण और स्वास्थ्य का होता है। इसमें जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण है और उन पोषण से निपटने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। कोई रोग हो जाता है तो उससे निपटने के लिए टीकाकरण कौन कौन से होते हैं, गर्भवती की देखभाल है, कुपोषण है, सामान्य बीमारियों की जानकारी है। इसके अलावा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व क्या है, ये सभी इसके पहले टॉपिक में आ जाता है। हम इसके हजारों प्रश्न करेंगे, इस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे ये इसमें दिया भी है कि किस पोर्शन, जैसे पोषण से 10 अंक का क्वेश्चन आएगा, विभिन्न अवस्थाओं में पोषण से 8 अंक का क्वेश्चन आएगा। टोटल इस जो पहला पार्ट है इस पे 55 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा दूसरा है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। तो इसमें 55 नंबर का पेपर आएगा। 55 नंबर इसमें गणित के केवल 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल जो नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं वो वाले आ जाते हैं। तर्क शक्ति आ जाएगी 10 नंबर की। तो 20 नंबर के आपके मैथ्स और तर्क शक्ति रहेंगे, जो आप बिल्कुल ही 20 में से 15 तो जनरली कोई भी होगा ना जिन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया होगा 5वीं तक की, वो भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 8 क्वेश्चन शारीरिक मानव की शारीरिक संरचना से संबंधित आएंगे और 10 क्वेश्चन नियम अधिनियम और विभागों की योजनाओं से संबंधित आएंगे। इसके लिए भी हमने एक अलग बुकलेट बनाई। ये जो जितने भी पोर्शन है, जैसे कि पहले पोर्शन की हमारी एक अलग बुकलेट है जिसमें पोषण नाम से, पोषण और स्वास्थ्य नाम से है। दूसरी बुकलेट हमारी सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति के नाम से अलग है। तीसरी जो है जिसमें आपके प्रबंधकीय गुण हैं, संचार एवं इसमें जो ये जो 12 नंबर है ना वो आपको फ्री के ही मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको एक गद्यांश दे देते हैं, उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन ढूंढना रहता है कि कितने, मतलब जैसे कि अपने हिंदी में गद्यांश पढ़े होंगे तो वही टाइप का क्वेश्चन होता है। विकास में आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित आएंगे। हमारा जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा हमारे नोट्स के साथ, उसमें मैंने पंचवर्षीय योजना के करीब 100 प्रश्न डाले हैं। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बाकी और मैं आपको और भी पेड जो हमारा ग्रुप है उसमें बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित करवा दूंगी। नेतृत्व, विकास, संप्रेषण, सामुदायिक संगठन, ये पूरा 45 नंबर का पोर्शन आएगा। लास्ट जो पोर्शन है जो ये 45 नंबर का रहेगा, CDP जिसको हम बोलते हैं, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो इससे संबंधित ये बाल विकास, शाला पूर्व शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल एवं संरक्षण, तो इनको आप कर सकते हो। तो ये पूरा एक इसका सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या आना है ये सभी मैं पूरी जानकारी आपको दे चुकी हूँ। हमारे ये सभी नोट्स इसी सिलेबस को पूरी तरह से कवर करते हुए हैं। जनरली महिला की वैकेंसी सुपरवाइज़र की मध्य प्रदेश में आती है, तो यही सिलेबस हर साल रहता है। सिलेबस चेंज होने के आसार बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर होता है तो आपको जो हमारा पेड ग्रुप मिलता है उसमें हम सब आपको कवर करवा देंगे। तो जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में मैं आपको एक बारी और लिख देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा 6260190944। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज शाम को एक स्ट्रेटेजी का वीडियो में लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।